नमस्कार भक्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेम के भूखे श्री कृष्ण कन्हैया और उनकी सबसे बड़ी भक्त कर्माबाई की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। यह कहानी राजस्थान की सन 1615 में नागौर जिले कालबा गांव की है, जहां पर जीवन राम की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उनकी पत्नी को एक पुत्री हुई थी। उन्होंने उसका नाम कर्मा रखा। वो बड़े खुश था। यह मेरी कर्मा है, ये मेरी कर्मा है, यह कर्माबाई है, और उसने उसका नाम कर्मा रखा। जीवन राम बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था। वह बिना भोग लगाए ठाकुर जी को भोजन ग्रहण नहीं करता था। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएगा, फिर ही तभी जाकर खाना खाता था। यह सब उसकी बेटी कर्मा बचपन से ही देखती आ रही थी। वह अपने पिता से पूछती कि पिताजी, आप हमेशा ठाकुर जी को क्यों भोग लगा के खाना खाते हैं? तो उन्होंने बताया कि ठाकुर जी हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं को खाना देते हैं। यह सब देखते देखते पूजा भक्ति कर्माबाई बड़ी हो गई। एक दिन उसके पिता ने कहा कि पुत्री, मैं तीर्थ जाना चाहता हूँ, तो मेरे जाने के बाद तुम घर का और ठाकुर जी का ध्यान रखना। कर्माबाई बोली, ठीक है पिताजी। अगली सुबह जब उसके पिता चले गए, तब उसने गुड़ और घी लिया और उसकी मीठी खिचड़ी बनाई, बड़े प्रेम से बनाया और उसको ठाकुर जी के आगे रख दिया और बोला कि ठाकुर जी, जब आपका मन करे आप इसको खा लीजिएगा, मैं घर का बाकी काम निपटा कर आती हूँ। कर्माबाई चली गई, घर का काम करने लगी। बीच बीच में आकर वह देख लेती थी कि ठाकुर जी ने खाना खाया कि नहीं। उसने देखा कि ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया था। वो सोची कि शायद उन्हें अभी भूख नहीं लगी है। थोड़ी देर बाद आई, फिर भी वो नहीं खाए थे। उसने उसमें थोड़ा और घी और गुड़ डाला, शायद अच्छा नहीं बना था। वो बोली, लीजिए अब खाइए, अभी अच्छा हो गया है। वह बैठी रही, लेकिन ठाकुर जी खाना नहीं खाए। अब उसे गुस्सा आने लगी। अब वह जिद पे अड़ गई कि आप जब तक नहीं खाएंगे मैं भी भूखी प्यासी ऐसी ही बैठी रहूंगी। दिन ढलने लगा और कर्माबाई भूखी प्यासी इंतजार करती रही कि कब ठाकुर जी खाने खाएंगे। यह देखकर कृष्णा सोचने लगे कि यह तो मेरे कारण भूखी प्यासी बैठी है, यह खाना ही नहीं खाएगी। कृष्णा ने बोला कि कर्मा, ओ कर्मा, मैं कैसे खाना खाऊं? पहले तू पर्दा तो लगा, तभी तो मैं खाना खाऊंगा। इस पर कर्मा बोली कि बस इतनी सी बात, ये मुझे पहले ही बता देते तो खुद भी भूखे रहे, मुझे भी रखा। फिर कर्मा ने पर्दा लगाया और उसके बाद ठाकुर जी ने सारा खिचड़ी खा लिया। तो और तब क्या था, उसके बाद से हर दिन यही होने लगा। कर्मा उठती, खाना बनाती और उसके बाद से पर्दा लगा देती थी और ठाकुर जी खाना खा लेते थे। उसने सोचा कि मुझे देर हो जाती है तो रोज सुबह जल्दी उठ के ठाकुर जी को खाना बना दिया करूं। उसके बाद से रोज का यह नियम हो गया। एक दिन उसके पिता तीर्थ से लौटे तो उसने पूछा कि घर का और ठाकुर जी का क्या हाल है, तुमने अच्छे से सेवा तो की? फिर उसने सारी बात बताई कि पहले दिन तो ठाकुर जी ने बड़े नखरे किए, फिर बाद में खाना खाने लगे। यह सब सुन के राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि वाह रे ठाकुर जी, मैं आपको खोजने तीर्थों में गया और आप मेरे घर में विराजमान थे। कुछ साल बीत गए। एक दिन जीवन राम की मृत्यु हो गई और अब कर्माबाई अकेली हो गई। उसका मन नहीं लगता था घर में। फिर वह कृष्ण जी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकल गई। वह सारे तीर्थ यात्रा करने चली गई। वह जगह जगह सारे तीर्थों में गई और पूजा अर्चना की। हर जगह घूमी, हर भगवान के पास गई और आखिरी में वह जगन्नाथपुरी गई। वहाँ उसका मन ऐसे लगा प्रभु में कि बस उसने फैसला किया कि बस अब बाकी जीवन मैं यही कुटिया बना के रहूंगी और प्रभु की सेवा करूंगी। वहाँ पर वह एक कुटिया बना के रहने लगी। एक दिन एक बच्चा आया और बोला कि मैया कुछ खाने के लिए दो। उसने बोला कि हाँ हाँ आओ। उसने
कान्हा जी को खिचड़ी बनाया था वही भोग उस लड़के को भी दिया। लड़का बड़ा प्रेम से खाया और बोला कि मैया क्या मैं कल भी आ सकता हूँ? कर्माबाई बोली कि कल क्यों, तुम रोज आ जाया करो, मैं रोज ये खिचड़ी बनाती हूँ, तुम रोज आके खा लिया करो। भगवान के भोग के पश्चात मैं यह खिचड़ी तुम्हें खिला दूंगी। एक दिन एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने बोला कि बिटिया तुम बिना नहाए प्रभु को भोग नहीं लगाया करो, पहले स्नान करो तत्पश्चात ही भोग लगाया करो। यह सुन के कर्माबाई बोली कि ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूं। कर्माबाई पहले उठती, नहाती, धोती, तत्पश्चात खिचड़ी बनाती, भोग लगाती और बहुत देर हो जाता था, लेकिन वह बालक उसी टाइम पर आता था और बैठे रहता था काफी देर तक। फिर जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर वह चला जाता था बिना मुंह धोए। एक दिन पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के मुंह पे खिचड़ी लगा हुआ है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि खिचड़ी तो बहुत दिनों से मंदिर में बना नहीं, यह कैसे हो गया। उसी रात्रि को जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए। जगन्नाथ जी ने पुरोहित के स्वप्न में कहा कि मैं रोज सुबह कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ, मुझे उसकी खिचड़ी बहुत पसंद है, परंतु किसी साधु ने उससे आकर कह दिया है कि तुम पहले नहा धोकर पूजा पाठ विधान से कर लो, फिर भोग लगाया करो, भोग प्रसाद बनाया करो, इसलिए मुझे अब देर हो जाती है, मैं जल्दी जल्दी चला आता हूँ। इस पर उस पंडित ने सब जगह गांव में उस साधु को खुजवाया और उस साधु से कहा, सारी स्वप्न की बात उसको बताई। साधु घबरा गया, वह दौड़े दौड़े गया कर्माबाई के पास और उससे हाथ जोड़कर विनती की कि तुम जैसे पहले बिना नहाए धोए खिचड़ी का भोग लगा देती थी प्रभु को, वैसे ही लगाया करो। प्रभु के सच्चे भक्त के लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं है, तुम जैसे करती थी वैसे ही करो। कर्माबाई बोली कि ठीक है, मैं जैसे कहेंगे बाबा मैं वैसे ही करूंगी। अब वो पहले की तरह ही खिचड़ी बनाती, फिर नित्य क्रियाक्रम अपना करती, घर का काम करती और उस बालक को भी भोग लगा देती। वो बालक रोज आता, चाव से खाता। वो जगन्नाथ जी का रूप था। वह बालक जगन्नाथ जी ही थे। बालक के रूप में कर्माबाई के यहाँ रोज आकर भोग लगाते थे। यह कर्म कई सालों चलता रहा और एक दिन कर्माबाई का देहांत हो गया। उम्र पूरी होने के पश्चात कर्माबाई स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई और उनका देहांत हो गया। एक दिन जगन्नाथ जी के सब पूजा कर रहे थे पुरोहित और राजा, तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सब लोग बड़े परेशान हो गए, हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हम लोगों से हो गया कि आपकी आंखों से आंसू आ रहा है। उसी दिन राजा और पुरोहित दोनों के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और बोले कि कर्माबाई का भगवान में लीन हो गई है और उसका स्वर्गवास हो गया है। अब मुझे रोज सुबह खिचड़ी नहीं मिलती है, इसलिए ही मैं दुखी हूँ। सुबह उठकर राजा और पुरोहित आपस में बोले कि हम दोनों को एक ही स्वप्न आया है, अब आज के बाद से प्रभु को कर्माबाई की कमी न महसूस हो, इसलिए कर्माबाई के नाम पर अब रोज सुबह जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगेगा। उन्हें बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद है, इसलिए अब रोज सुबह बाजरे की खिचड़ी कर्माबाई के नाम पर बनाकर और प्रभु को भोग लगाया जाता है। तब से ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में यह प्रथा चलने लगी कि सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी बनकर जगन्नाथ जी को भोग में प्रसाद चढ़ता है। और एक भक्त, एक छोटी सी भक्त ने अपने सच्चे हृदय से ही ऐसे नियमों का पालन करा दिया जो बड़े बड़े पुरोहित और बड़े बड़े पंडित भी ना करा सके। आप सबको जगन्नाथ जी की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।